कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाते हैं हर बार यार। कभी खुशी कभी गम। जो कुंडली बनाई दिन सो गाइस सुबह 8 बजे निकलना था, पर दिख रहा सर उठे 10 बजे। पहुँचना हमको वही 1-2 बजे तक है, बट पहुँच नहीं पा रहे हैं। थक गए थे यार तो अब उठे हैं। इतनी बहाने लगाते हैं। इंसान सिर्फ एक ही जगह जल्दी उठ सकता है, वो है भोपाल। उसके अलावा जिनको बस नींद ही आती है, वो एक मीम देखा है, वो जो लड़का सुबह से उठ के सिलेंडर उठा रहा रहता है। सुबह करता है वही है, लेकिन सिर्फ भोपाल वो में। पर्सनैलिटी सिर्फ भोपाल में। सुबह 3 बजे उठा लो, 4 बजे उठा लो, 10 बजे उठा लो, कितनी बजे उठा लो, पर उसके अलावा ना। ट्रैवल करता ना आदमी तो एग्जॉस्ट हो जाता है, और वो एग्जॉस्शन में फिर कुछ नहीं कर पाता है। बस यही एक रीज़न है, बाकी तो सब ठीक है। तो पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं फिर आज कुछ दिखाऊंगा। बाकी हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, तो जब तक हम उनो खेल लेते हैं। ले सकते हैं ना सारे। मना कर रहा है ऐसे नहीं। क्या? अरे मतलब यार एक तो ब्लॉग भाई, तो ब्लॉग में पत्ते दिखा रहे हो यार। अरे यार बहुत कोई यार गिव सम रिस्पेक्ट। इट्स उनो। फिर से अपने पत्ते इन्हें दिखा दिए हैं। अरे हो गया यार, ब्लॉग तो कब जाएगा। सो गाइस फाइनली ठीक है निमित, जा रहा हूँ मैं, फिर मिलेंगे अपन जल्दी वापस। रोना मत, आगे जाना। पैसे दुखे 10 रुपये तो आगे जाना। 10 रुपये तो विदाई के। रख ले। नानी पैसे देगी। चलो रो रहा इसको। अरे 10 रुपये मांग रहे दोनों इसको यार, रो रहे। How life feels when you get rank 1 from your coaching? अब ऐसा लगता है कि एक साइकिल खत्म हो गया है, रिजल्ट तक आ गया, सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ यार पूरे साल पढ़ा आ गया। चलो वैसे कितने बजे निकलना था पता ना? यार इसे तुम बार गंदी लगती है। गाड़ी को धक्का दे दिया उन्होंने हमारी। अब फटाफट से आगरा पहुंचना है। ऑब्जेक्टिव क्या है आगरा जाने का मैं बताता हूँ आपको, कि कुछ मीटिंग्स है आगरा में, हमारी बुक्स बनती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जा रहा हूँ तो आप लोगों को दिखाऊं कि एक जो बुक रहती है तो उसके पीछे कितना एफर्ट रहता है। और आगे घुमा देता हूँ, चलो। और कैसी लग रही गर्मी? गर्मी कैसी है? क्या गर्मी है, ऐसी गर्मी है ना कि मन कर रहा है बस कुछ का है ना। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी राजस्थान से ज़्यादा गर्मी है ना ये नॉर्थ इंडिया का, ये जो दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट है, इसमें ज़्यादा गर्मी लगती है। कॉन्टिनेंटैलिटी एक फिनोमेना होता है ऋषि, जिसके चलते क्या है ना लैंड ब्रिज सी ब्रिज पहुँच नहीं पाती है। तुम अगर 10th पढ़े हो तो मुझसे तुम्हें पता रहता, 9th क्लास में है ये। पर मैंने 10th पढ़ी है वैसे भी, मुझसे नहीं पढ़ी ना। इस जल्दी के चक्कर में हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, और दिख रहा सर। कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाते हैं हर बार यार। और आप हमेशा कांड आप ही कैसे करते हो? तो गाइस सब कुछ फैल गया है यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी कुछ हो गया अब। ब्लंडर हो गया भाई। भारी मिस्टेक हो गया। कैमरा भी गिर रहा है क्या तुम्हारा? हाँ सारा से फ़ोन भी गीला हो गया सारा, कॉफ़ी गिर गई। काम होता है। और भाई मेरी पूरी पेंट भी गंदी हो गई है। अच्छा वो अपन रेडी होके नहीं आए हैं, तो हम थोड़ा सा बच गए इस मामले में। बाकी कोई नहीं, इसमें गलती हमारी नहीं, भैया को हमने कॉफ़ी ऑफर करी थी, बट भैया ने बोला अरे यार क्यों लाए भैया, तो उसी टाइम डल गई। तो हमने भैया को बोला कि बर्गर के लिए मना मत करना, नहीं तो वो भी पलटी मार जाएगा। सो गाइस गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, पूरी गाड़ी हिल रही है। अगर इसमें भी पंख लगा दो यहाँ तो बिल्कुल उड़ के जा सकते हैं ऊपर। लेट हो गए लेकिन भैया ने उड़ के नहीं जाना है। A few inches later. फाइनली लेट होते होते पहुंच गए। 2 लोगों के साथ रहते रहते लेट होने की इतनी गंदी हालत लग गई है मुझे भी कि हर जगह लेट हो जाता हूँ मैं। लेकिन अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर हम जाएंगे ऑफिस।
चले जाओ चले जाओ चले। रूम भूल चुके सर को मिल नहीं रहा है, पूरे 15 मिनट हो गए। भूल भुलैया जैसा है, रूम नहीं मिल रहा है। मैं जा रहा हूँ भाई। कहता रूम नंबर है ना। आओ ऋषि मेरे दोस्त। सो गाइस आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। चलो तेरा सर व्यू दिखाओ। अरे कुछ है क्या बाहर? सो गाइस व्यूज देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई खास नहीं है। वापस अंदर आ जाओ। चलो तो चला जाए। जादू होता है ना, वो कोई मिल गया मैं, धूप उसके लिए जरूरी होती है। वैसे मुझे भी धूप जरूरी होती है क्योंकि अब बिना धूप के कैसे मजा आएगा। तो चल रहे हैं, लेट तो हो ही गए हैं। फ़ोन भी आ गया है। तो हमारे एक बड़े प्रिय मित्र हैं प्रदीप जी, उनसे आपको मिलाएंगे। तो वो आ गए नीचे, तो उन्हीं से मिलते हैं और फिर जाते हैं ऑफिस। कार्ड हेलो हेलो आ गया जी जी। ताजमहल दिख रहा है? ताजमहल ताजमहल दिख नहीं रहा यार, कल दिखाएंगे ताजमहल। अगर हुआ तो आज हम प्लानिंग करें, कल ताजमहल भी जाएंगे टाइम मिला तो। गाड़ी खड़ी करिए हमारी, बताओ किसमें जाओगे? दोस्त हमारा दोस्त आया करो यार। प्रदीप जी से बुलवाते हैं आपको। प्रदीप जी हमारे बहुत ही प्रिय हैं, खास हैं, और अब हमें लेके चलेंगे ऑफिस। कैसे हो? चल ही रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी मुझे कि हमारे यहाँ ऑफिस में बुक वाले स्पोर्ट्स मीट चल रही है इस समय। तो आज खो खो का कंपटीशन है। मुझे सुनते तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि स्कूल्स में क्या होता था ना, स्पोर्ट्स वीक जो रहता था बड़ा ऐसा रहता था, नॉट टू मिस वाली चीज़। सेम वो स्कूल और कॉलेज में रही है। अच्छा ऐसा? हमने 4 टीम्स बनाई हुई हैं। हाँ ब्लू ग्रीन येलो। हाँ हाँ इनको पूरे ऑफिस की टीम्स को डिवाइड किया गया है। हाँ हाँ। फिर मल्टीपल गेम्स हैं, क्रिकेट, खो खो, टग ऑफ वॉर, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। येलो थंडर्स। स्कूल वाली फील आ रही है। लो अच्छा, टी शर्ट्स भी बनी है, सारा सब कुछ। गाइस तो मीटिंग करने का मन तो नहीं है मेरा। मेरा तो ये मन है कि खो खो खेल रहे हैं तो मैं भी जाके खेल लेता हूँ थोड़ी देर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कुछ टीम मेंबर किसी के मिसिंग है, उनकी सर्च कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। हमने शायद स्पोर्ट्स वीक में आके इनको दिखा दिया है। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ। 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਛੱਤੀਆਂ, ਐ ਨੀ ਇੱਕੋ ਨਾਰਦਾ ਮੈਂ, 10 ਵਾਰੀ ਬਾਰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 100 ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ। 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਛੱਤੀ, ਬਲ ਕੱਢ ਤਾਰ ਕਾਨੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕਰੀਜ। ਹੌੜਾ ਰੁੱਖਿਆ ਸਵਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਤਮੀਜ਼। ਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਭਲਾ ਨੀ ਬੇਬੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ, ਬੈਠਾ ਡਬਲਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼। ਬਾਲਾ ਦੂਰ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਹੁਣ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ, ਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਝਾਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰਾ। ਬਾਲਾ ਰੁਕਾ ਨਾ ਰਕਾਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਾਂ ਇੱਕ ਫੇਰਾ। जब पता चल रहा टीमों के आप आ जा रहे हो, तो उन्हीं का आइडिया था कि सर एक वार्म वेलकम सर को दें। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा क्या होगा कि स्पोर्ट्स वीक भी चल रहा है, तो दे ऑल वांटेड टू इनवाइट यू फॉर्मली। ओपनिंग अभी कर। अच्छा आज खो खो है क्या? मुझे आज हमारा गेम, आज हमारा खो खो का इवेंट है। तो सुनाली का आइडिया था कि वी शुड मेक यू अ चीफ गेस्ट फॉर, तो अभी वहीं पे चल रहा है। बाय द वे नृपुल सर हैं, नृपुल सर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मेरे एक बहुत अच्छे मेंटर हैं, तो काफ़ी मुझे एडवाइस भी करते हैं सारी चीज़ें।
और जो हमारी बुक्स हैं, तो जो बुक्स आप लोगों तक पहुंच रही है वो इनकी बदौलत पहुंच रही है। मतलब सारे लोग हैं लेकिन ही इज द मैन बिहाइंड। तो मुझे क्या करना था, मुझे बड़ा ऑड लग रहा Have you met Isha Digra? तो क्रिकेट, बैडमिंटन, खो खो, टेबल टेनिस, रनिंग, स्विमिंग, बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। तो आज हमारा खो खो का इवेंट है। प्लीज इनको ऑर्गेनाइज कीजिए। पहुंच जाएंगे फाइनल तक, जीतेगा येलो लेके। I would like to introduce someone who doesn't need an introduction today, but still I'll do my bit. Digraj Singh Rajput, the god of social science. एजुकार्ट के साथ दिग्राज सर का सफ़र शुरू हुआ था कुछ 3 साल पहले, जब वो जस्ट मैग्नेट ब्रेन्स को छोड़कर उन्होंने अन अकेडमी को ज्वाइन किया था। छोटे शहर और बड़े सपने हमेशा ही साथ साथ चलते हैं, ये हम सबको पता है। उनके एस्पिरेशंस को मैनेज नहीं कर पाई और दिग्राज सर ने अपनी एडटेक कंपनी स्टार्ट करी नेक्स्ट टॉपर्स के नाम से। आज नेक्स्ट टॉपर्स अकेले टक्कर दे रही है सीबीएसई कैटेगरी में। दिग्राज सर आज एजुकार्ट के सबसे महत्वपूर्ण और इन्फ्लुएंशियल ऑथर हैं। दिग्राज सर आज 33 लाख स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चलते हैं और एग्जाम से 3 घंटा पहले उनको लास्ट मिनट तक पढ़ाते रहते हैं ताकि उनके कोई लास्ट मिनट डाउट्स ना रह जाए। ये एक अच्छे टीचर की पहचान होती है, एक अच्छे मेंटर की पहचान होती है। बच्चे 50 से लेके 80 मार्क तक का सफ़र और 80 से लेके टॉपर बनने तक का सफ़र सब दिग्राज सर के साथ में ही पूरा करते हैं। इनकी पर्सनालिटी दिल जीत लेती है। स्टूडेंट्स लिटरली पागल हैं इनकी एक झलक के लिए, जो मेरे ख्याल से यहाँ पे मौजूद सब लोग जिन्होंने एजुकार्ट का पिछले साल का अक्टूबर का कॉन्क्लेव अटेंड किया था, सब उसके विटनेसेस रहे हैं कि बच्चे पागल हैं सर आपके लिए। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, दिग्राज सर के ओपिनियंस इतने इम्पोर्टेंट हैं कि दिग्राज सर के कहने पर रिपोर्ट से पूरा प्लान, लॉन्च डेट्स, फाइनल बुक में चेंजेस कुछ भी करा देते हैं। इसके चक्कर में मार्केटिंग टीम और मेरी प्रोडक्ट टीम हमेशा परेशान रहती है। सबसे पहली चीज़ तो मतलब आई एम नॉट अ पर्सन की जो इतना बड़ा सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि काफ़ी समय हो गया था मिलना, आया मतलब आ नहीं पाया था और मुझे इस स्पोर्ट्स मीट का कोई आइडिया ना, तो मुझे ये नहीं पता था इतना ग्रैंड वेलकम होने वाला है, मुझे ये नहीं पता था इतना अच्छा इंट्रोडक्शन होने वाला है। मैं इसलिए भी आया था कि इस बार एक व्लॉग कवर करूंगा तो शायद बच्चों को ये बता पाऊँ कि आपको अगर सिर्फ दिग्राज सिंह राजपूत नाम दिखता है बुक पे, आपको ये दिखता है बुक एडुकार्ट की है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही लोग हैं, उसके पीछे इतने सारे लोगों की मेहनत होती है, इतना सारा एफर्ट होता है, बुक्स कैसे बनती है, वो मैं दिखाना चाह रहा था बच्चों को। लेकिन अब इस ब्लॉग में जब बच्चे ये देखेंगे कि पूरी टीम जो है इतने एफर्ट्स के साथ काम करती है और ऐसे प्यारे प्यारे इवेंट्स भी होते हैं, और शायद ये चीज़ है जो हमें बेस्ट बनाती है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच। और दिल से शुक्रिया इतना अच्छा इतना प्यारा सरप्राइज और इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए, थैंक यू। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन, लगा के फोन बता दे सब। ग्रीन हाउस जो रहता है ना हर स्कूल में थोड़ा सा कमजोर रहता है, रेड हाउस ज़्यादा खतरनाक रहता है, तो अभी तो मुझे ऐसा लगा कि रेड हाउस चीज़ है। अब देखते हैं रेड हाउस की परफॉर्मेंस कैसी जाती है। कर देगी जित कर देगी जित कर देगी, ऐसी धाकड़ है 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 ऐसी धाकड़ है। बड़ा रेड जीत जाता है हमारा।
यूजुअली रेड डोमिनेटिंग ही रहता है स्कूल में भी। स्टेट चैंपियनशिप में अच्छा गेम इस मैच में मेरी स्पेशल विशेस येलो हाउस के लिए बेस्ट ऑफ लक ब्लू टीम। तेरी अकड़ की रस्सी जल जावेगी, पकड़ मैं इसकी आग है जो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांस अटक जावेगी, वाह जोर पटक जावेगी, कसम तन्ने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पूरे क्या पेंच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, मुझे खुशी हो रही है उस चीज की। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी है, फाइनल में रेड और येलो है, तो लोग यहाँ पे कह रहे हैं जोमेटो वर्सेस ब्लिंकिट हो रहा है। ऋषि की जो टीम थी ना ग्रीन कलर की, ये पाकिस्तान की टीम हार चुकी है, और ये पीस मेकर थे ब्लू जर्सी वाले। राइफल की बुलेट ने भी टक्कर दे जावेगी, तन्ने चारों खाने चित कर देगी, तन्ने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुरजे फिट कर देगी, डट कर देगी, दाव से बढ़ के पेंच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। येलो हाउस की इस बार स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, देखते हैं क्या होता है येलो हाउस का, क्योंकि उन्होंने 2 ही आउट कर पाए बस, और रेड हाउस जो है तो अभी येलो जीता नहीं, उसके पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर चुका है। थोड़ा सा बैड लक आया है, येलो हाउस हार गया है, तो ऐसे ही होता था मेरे साथ भी, मैं था येलो में लेकिन फाइनल तक जाके हार जाते थे बार बार। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। और हिस्ट्री ने रिपीट कर दिया अपने आप को। तो बेसिकली अभी आपने देखा, तो ये तो मस्ती से सारी थी, लेकिन इसके अलावा जो बुक बनती है तो 2 सेगमेंट में हमारा ब्रॉडली काम होता है। तो एक टीम वो होती है जिनसे कंटेंट के लिए जिसमें कोऑर्डिनेट करता हूँ, और जो एडिटोरियल सेगमेंट होता है पूरा, जो डिज़ाइनिंग से लगा के क्वेश्चन फ्रेमिंग, बुक के पेज लेआउट और ये सारा उसमें एडिट चेक करना, वो वाली टीम यहाँ रहती है। कल सारे लोग रहेंगे तो हम आपको मिलाएंगे भी उनसे, तो ये एडिटोरियल पार्ट है। कल वाले दिन हम फैक्ट्री विजिट करेंगे, तो वो फिर हम आगे दिखाएंगे। अभी मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, उसके बाद में फिर आगे की चीज़ आगे दिखाऊंगा मैं आपको। दिख रहा सर बिजी थे, तो हमने जाके उनका कुर्ता लेके आया मैं। कल हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं ना, हम सुबह सुबह जाएंगे ताजमहल, और ताजमहल प्लान हुआ तो फिर क्या हुआ कि कुर्ता पहना जाए, और कुर्ता पहना जाए तो फिर ऋषि भाई ने ये सहयोग दिया है कि उन्होंने कुर्ता सेलेक्ट करके लाए। तो इन दी कमेंट्स आप बताएंगे ऋषि भाई की पसंद कैसी है। आगरा बेसिकली क्या रहा है कि मुगल पीरियड में गढ़ रहा है, तो वो जो आपका मुगल आर्किटेक्चर विद ब्लेंड ऑफ मॉडर्न, जैसे मोटिव्स की डिज़ाइन देखो यहाँ पे। चलो ये पढ़ाने की गंदी आदत नहीं जा रही, एक तो मुझे भी हर जगह मैं बोल रहा था कि मैंने गाइड किया है सिर्फ आपके लिए। तो मैं वही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत सुंदर जगह है, और हम यहाँ डिनर करने आए, फिर उसके बाद में आज का दिन खत्म होगा, कल मैं तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लेके चलूँगा। जब से ना मैंने घर का काम करवाया है, तो मेरे अंदर थोड़ा सा आर्किटेक्ट भी जा गया है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ उसमें क्या नई चीज़ है। नई चीज़ ये है कि कहीं भी जाता हूँ तो जैसे अगर आप ट्रेडिशनल पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो, थीम वो ले जा रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये कितना प्यारा है। जस्ट अ थॉट, चलो ये भी काम जरूरी था। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों ने कैसे ना कैसे करके इस कुर्ते को साइज़ में ले आए हैं, ये जादू है। और नीचे से जो पैर में टाइट हो रहा था वो भी सेट हो गया है, थैंक्स टू दी पॉलीथीन हैक। कितने बच्चे जानते हैं कि पॉलीथीन हैक कैसा होता है, तो वो बताएंगे। इस पॉलीथीन हैक की मदद से हमने पैर में से चूड़ीदार पैजामे को चढ़ा ही लिया ऊपर। कुछ कहना चाहोगे क्या ऋषि तुम? बहुत मेहनत लगी। ऋषि उस मोड पे कि सर कैसे चढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बस अब
हमारी गाड़ी आ रही है, फिर हम लोग निकलेंगे ताजमहल के लिए। और मौसम बाहर का बारिश हो रही है, मौसम बढ़िया है और सुबह सुबह उठ भी गए हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे तैसे हमने कुर्ते पजामे भी फंसा लिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग राइट ट्रैक पे, अब हमें व्यू अच्छा मिल जाए बस। जब छोटे थे गाइस तो ये बसों में टीवी होती थी, उसमें पिक्चर लगाया करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम सूर्यवंशम होती थी। वैसी एक टीवी यहाँ भी लगी है, बस इसमें पिक्चर नहीं चल रही, इसमें हमारी चेहरा दिख रहा है। टीवी पे आ गया मम्मी में, अब हम पिक्चर बन गए, अब हम पिक्चर बन गए। देखो उसमें दिख रहा है रिफ्लेक्शन। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। भैया ने हमें बताया है कि मतलब गाइड्स आर नॉट अलाउड टू बी कवर्ड, तो अपना गाइड मैं खुद बनूंगा। और टीचर तो ही आप टीचर तो हुई मैं वैसे भी। तो बेसिकली वही बताया है कि 16वीं सेंचुरी में बना है ये सारी चीज़ें। चार बाग गार्डन का जो मुग़ल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसमें बहुत सारा जिक्र मिलता है, भी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा तुमने 7th क्लास में। तो वो 4 गार्डन टाइप से मिल रहा है सेंट्रल डिमार्केशन के साथ में। अब ये जो मेन गेट है, तो इस मेन गेट के साथ में हम अंदर जाएंगे। अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 22 साल लगे थे उसके 22 दिन ऊपर 11-11 करके, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। मुझे जो एक अच्छी चीज़ लगती है कि उस टाइम पीरियड में इतनी टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद ऐसे आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स जो बना दिए जाते हैं लोगों के द्वारा, वो प्रशंसनीय जो व्यू आता है ना। मतलब बारीकी वाली चीज़ तो है, जैसे एक अंदर लोटस का फूल है, मतलब ऐसे बना है, उसमें 14 पत्थर लगाए हैं, तो वो 14 छोटे छोटे पत्थर और ऐसे कई लोटस हैं। एक फूल को बनाने में कितना समय लगा होगा, इतने सारे फूल को बनाने में कितना समय लगा होगा, कितने लोगों कितना एफर्ट लगा होगा। तो वो एक चीज़ है जिसको समझना चाहिए यहाँ पे। घूम लिया ताजमहल, देख लिया सारा सब कुछ, और रिफ़्रेश भी हो गया। अब सुबह अब हो गई अच्छे से, मतलब तो ये मक्खी इसमें, इसलिए उधर वाला वो वाला हमारा ब्लॉग बनाना था, भैया बीच में आ गए, मैंने मक्खी का बहाना दे दिया, भैया उधर जाओ मक्खी। तो गाइस मैं ये बता रहा था तुम्हें कि घूम लिए ताजमहल, और किसी भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट पे चले जाओ, एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो क्या देखने को मिलती है कि लोग उस हिस्टोरिकल मोनूमेंट पे अपना सिग्नेचर ज़रूर देके जाते हैं, और अपना ही नहीं, अपने साथ में अपने प्रेमी और प्रेमिका दोनों। तो जितने भी कमेंट्स में अर्पित और निशा है, ऐसा मत करा करो यार, ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, बताओ। चलो, कचौड़ी टाइप रहती है, इसमें हल्के से अंदर दाल रहती है, इसको बेड़ी बोलते हैं। कैसा है? बढ़िया, टेस्टी। 2 hours later. वेलकम अगेन। तो हम लोग आ गए हैं फैक्ट्री। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किताब बनती है। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मिलेंगे पराग सर से। पराग सर जो है, तो मैं आइए आपको मिलवाता हूँ। देखो मतलब बेसिकली होता है कि ना, यहाँ फैक्ट्री में बुक्स ही बुक्स दिखेगी,
इनफैक्ट मुझे आते से क्या दिखा यहाँ पे, ये लास्ट ईयर के कुछ कवर्स थे जो तुम्हें ध्यान हो तो सोशल साइंस के क्वेश्चन बैंक के धुल भी गई उस पर एक्स्ट्रा जो कह सकते हैं बन गए थे कि उसके बाद में सेशन बदल गया तो इस बार नई बुक है हमारी, नई क्वेश्चन बैंक है। पराग सर कल भी मिले थे हम सर, मैंने बच्चों को बताया है इसमें कि अब हम पूरा प्रोडक्शन यूनिट देखने वाले हैं। तो हेड ऑफ प्रोडक्शन है पराग सर, और वो हमें सारी प्रोसेस बताएंगे, सारी जगह पे ले जाएंगे। हम यहाँ पे हैं, सबसे पहले एल्यूमिनियम प्लेट्स जो होती है वो शूट होती है। वैसे तो ये फैक्ट्री का प्रोसेस नंबर 1 होता है, लेकिन बुक मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस नंबर 2 होता है, क्योंकि पूरा जो एक एडिटोरियल टीम है ना, वो पहले डिज़ाइन करती है कि कौन से क्वेश्चंस होंगे। हम बैठ के तय करते हैं कि अच्छा इस बार अपने को ये क्वेश्चंस रखना है, इसको ऐसे स्ट्रक्चर करेंगे। वो जो छोटे छोटे इमोजीज देखते हैं वो सब पहले डिज़ाइन पार्ट पे सॉफ्ट कॉपी में PDF रेडी हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप पे आते हैं जहाँ पे एल्यूमिनियम प्लेट्स बनाई जाती है। तो आपको दिखाते हैं अपने जो वन शॉट अभी आने वाला है वन शॉट, तो उस वन शॉट की एल्यूमिनियम प्लेट जो है वो कैसे बनती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर एक बार कमांड देंगे हम। तो ये रहा वन शॉट सोशल साइंस। ये इनफैक्ट अभी ये आया नहीं है, ये वाला अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग पार्ट पे ही है। तो तुम्हें बहुत जल्दी शायद व्लॉग पहले मिल जाएगा, बुक बाद में मिलेगी। तो अब ये कवर होने वाला है, कवर हार्ड कॉपी पे जाता है तो उसके लिए पहले प्लेट्स बनती है। तो ये अभी कवर है जो एल्यूमिनियम प्लेट पे आएगा। दिखाता हूँ मैं एल्यूमिनियम प्लेट कैसी होती है। इस मतलब हमें ब्लैंक प्लेट, हाँ ब्लैंक प्लेट जब इसमें से वॉश होके निकलेगी ना, तो इसमें ये ब्लू पार्ट जो है वो जो हमें चाहिए उतना एक्सपोज हो जाएगा, ब्लू पार्ट वॉश ऑफ हो जाएगा। ओके हाँ। अब ये गया है, तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है हमारा उसको कवर कर लेगा। हाँ जो हमने डिज़ाइन सेट किया है वो उस पर उभर के आ जाएगा, बाकी सारा चले जाएगा। ऐसे निकलेगी प्लेट अब देखिए वॉश होके निकल रही है। हाँ वॉश होके रोलर्स में से ये आ रही है। हाँ और देन वो वहाँ डिलीवरी पे है। हाँ हाँ ब्रॉडली हार्ड कवर्स के लिए यूज़ होता है। नहीं, दिस इज फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट कम्स इन द पर्व्यू ऑफ ऑफसेट। इस पे कितने प्लेट्स हैं, अब जैसे ये कवर है तो ये एक पे 2 ही कवर छपेंगे तो 2 एक्सपोज हैं। हाँ हाँ। और ये फाइनली इस तरह से मशीन से अपना जो कह सकते हैं डिज़ाइन हमें चाहिए रहता है वो इस एल्यूमिनियम प्लेट पे निकल के आ जाता है। वन शॉट ये तो ये रहा हमारा वन शॉट वाला। ये हमारी वन शॉट की बुक का स्टील फ्रेम है। अब इसी के आधार पे सारी की सारी आगे के काम होंगे। यूजुअली हमें बाहर से क्या दिखता है ना कि एक एक पेज आता होगा उस पर प्रिंटिंग होती होगी। ये पेपर रोल्स रहते हैं। ये पेपर रोल्स जो हैं तो ये 8 जैसे 8 समझाया मैंने आपको आगे पीछे बड़ी शीट में, तो वैसे कट होते चले जाते हैं और फिर उसको अरेंज करना पड़ता है। तो एक बहुत कह सकते हैं ना सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इनिशियली जैसे जो बच्चा 11th में चले गए हैं तो उन्होंने प्रिंट कल्चर चैप्टर पढ़ा था। तो शुरुआत में क्या होता था कि एक एक प्लेटन पे प्रिंट होता था और हाथ से मैनुअली कट किया जाता था। वो कब की बात है? वो 14th-15th सेंचुरी की बात है जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई थी जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा। उसके बाद से अगर आज आप देखोगे तो चीज़ें बहुत कुछ मैकेनाइज्ड हो चुकी है। अब जैसे टेक्स्ट प्रिंटिंग तो पेपर पे होती है, लेकिन जो आप बुक का हार्ड कवर टाइप देखते हो ना, तो जो ऊपर कवर होता है जो थोड़ा सा ग्लॉसी होता है, तो वो कवर के लिए अलग मटेरियल आता है। ये कवर वाला मटेरियल है, तो इसमें थोड़ा सा GSM जो रहता है वो पेपर का थिक रहता है। ये रहा यहाँ पे, ये देखने को मिल जाएगा। तो ये अभी एकदम ब्लैंक है। और इस पर ग्लॉसीनेस कैसे आती है फिर सर? इस पर वो लैमिनेशन का प्रोसेस है। अच्छा, लैमिनेशन का प्रोसेस अलग रहता है। तो ये पेपर है, इस पर प्रिंटिंग होती है, इससे हार्डनेस मिलेगी, फिर इसके ऊपर लैमिनेशन के थ्रू ग्लॉसीनेस आएगी। एल्यूमिनियम प्लेट्स जब बन जाती है ना, तो एल्यूमिनियम प्लेट्स बनने के बाद में उसको इस तरह से मशीन में डाल देते हैं। अब मशीन में डालने के बाद में ये बेसिक कलर कॉम्बिनेशन से जो हम डिज़ायर्ड आउटपुट चाह रहे हैं वो निकल के आएगा। डाल दे भैया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हर एक पेज के लिए इस तरह से एक एल्यूमिनियम शीट बनती है और फिर वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। मशीन के अंदर पेज गया मतलब शीट। खास करके उन बच्चों के लिए जिन्हें टेक्निकल चीज़ें पसंद है, उनके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा। बहुत कुछ मैकेनाइज्ड हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हो कि मैनुअल हेल्प लगती है, तो वो
मैनुअल पार्ट जो है भैया ने कर दिया अपने हिस्से का। अब बाकी की जो प्रोसेस होगी तो वो ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू होते चले जाएगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जा रहे हैं जो है कलर। 4 कंटेनर्स में होते हैं और उन कलर से मिक्सचर होकर जो कलर पेजेस होते हैं वो बनते हैं। आओ दिखाते हैं। चलो, ये येलो कलर हो गया हमारा, और उसी तरह से रेड कलर हो गया और ब्लू हो गया, और ये ग्रीन 2 के कॉम्बिनेशन से बन जाता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है कि स्टेप 2 जो है आपकी वो हो रही है, जिसमें वो जो एल्यूमिनियम शीट्स थी उस पर जो हमें डिज़ायर्ड कलर चाहिए रहते हैं वो इन 4 कलर के कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं, और 4 कलर के कॉम्बिनेशन से बनने के बाद में आपको ये आउटपुट निकल के आएगा। तो ये रहा आउटपुट, ये रहा हमारा आउटपुट। तो इस तरह से ये हार्ड कवर जो है जो आपको बताया था उस पर बन के आ जाता है। ये वाला काम ज़्यादा आसान है कि वो वहाँ वाला काम ज़्यादा आसान है? दिव्या मैम जो है ना, दिव्या मैम पूरा मुझसे कोऑर्डिनेशन, लोगों से बात करने का काम करती है। आपको यहाँ वाला काम आसान लगता है या वहाँ वाला? ये वाला जो प्रोसेस है ये पेपर फीडिंग का प्रोसेस है। अब मशीन के अंदर पेपर फीड होगा तो ऑटोमेटिकली मशीन एक पेज को उठा के फीड ले रही है और उसके ऊपर फिर हो जाएगा, प्रिंटिंग होगी कलर। अब देखो चीज़ें मैकेनाइज्ड होने का क्या फ़ायदा है। आपने देखा उधर से पेपर फीड हुआ, कितने पेपर फीड होने के बाद में कितना प्रिंट करेगा, तो ये मशीन आपको बताइए 8000 पेपर्स इन एन आवर। 1 घंटे में 8000 पेज छपेगी। ये काउंटिंग चल रही है 6000, 300, 400, मतलब इस तरह से काउंटिंग चलते चले जाएगी। तो मैकेनाइज्ड होने से ये फ़ायदा कि बहुत फास्ट प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन अब उसमें स्टेजेस इतने सारे हैं कि समय लगता है चीज़ों में। अब ये प्रिंट होने के बाद में इस तरह से निकल के आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये जैसे देखोगे आप, तो ये साइंस वाली बुक जो है उसका प्रिंट निकल के आया है ये वाला। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग बुक्स पे काम चलता रहता है कंटिन्यूसली। अब जैसे हमने देखा था ना एल्यूमिनियम शीट बन गई थी, तो एल्यूमिनियम शीट हर एक पेज की बनती है, और एक बार वो एक पेज के लिए बन गई तो उसके बाद में फिर क्या होता है ना कि वो मल्टीपल कॉपीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इधर आओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये दिख रहा हूँ मैं तुम्हें। तो ये हमारा जैसे अगर आप देखोगे तो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पे बताया गया है मनी एंड क्रेडिट का। तो मनी एंड क्रेडिट वाला पूरे जो आगे पीछे के 8 पेजेस हैं, फ्लो चार्ट जो स्टार्टिंग में लग रहे हैं, तो वो सारे फ्लो चार्ट्स एक साथ आ गए। अब ये शीट मशीन में लगती है, और मशीन में लगने के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि वो टेक्स्ट प्रिंट होता है, लेकिन कलर प्रिंट अलग होता है, ब्लैक एंड वाइट अलग होता है। ब्लैक एंड वाइट वाला ये वाली मशीन में होता है। तो वो जो रोल दिखाया था आपको ऊपर, तो वो रोल जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और ये यहाँ पे इस्तेमाल होगा मशीन में। ये रोल इस्तेमाल होगा, और इस पे जो ब्लैक एंड वाइट वाला पार्ट है वो प्रिंट होता है। तो दिस इज हाउ दी प्रोसेस टेक्स प्लेस। कलर पेजेस के लिए अलग और ब्लैक एंड वाइट के लिए अलग। अब ये रोल घूमता जा रहा है, और जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग है ये पूरी होते जाएगी, और ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग होने के बाद में यहाँ पे ये काउंट्स चलते रह रहे हैं कि किस स्पीड से। स्पीड देखो आप, फटाफट प्रिंट होता है तेज़ी से, और जितनी तेज़ी से प्रिंट होके आता है उतनी तेज़ी से यहाँ पे फोल्ड होते जाएगा, और फोल्ड होने के साथ साथ में ये एक मतलब ये कट नहीं रहा है, इसको फोल्ड किया जा रहा है। यहाँ पे कटिंग अभी अलग बाद में होती है। तो अगर एक फोल्डेड पार्ट देखें हम, तो ये फोल्ड होने के बाद में ये निकल के आया। अब ये पूरा फोल्ड होके जब निकल के आ जाता है ना, तो इस तरह से हमारे पास में एक शीट है जिसके अंदर मेरे हिसाब से शायद 8 या 16 पेजेस हैं। 16 पेजेस है। अब इसकी कटिंग होगी, और ये बुक के 16 पेज आपको एक साथ देखने को मिल गए एक रोल में से जो निकल के आए। अब अभी तक आपने पूरा प्रोसेस देखा जिसमें प्रिंटिंग हो गया हमारा, आपने अलग अलग एल्यूमिनियम शीट्स देख ली, कलर प्रिंटिंग देख ली, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग देख ली। अब एक स्टेज जो है इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि बाइंडिंग होगी, कटिंग होगी, और ये असेंबलिंग जो है बुक की वो पूरी अब एक साथ देखते हैं। लोग अधिकतर क्या देखते हैं कि टीचर कौन है और किस तरह से बुक आपको एक सुंदर सी देखने को मिलती है, लेकिन इतने सारे लोग जो हैं पीछे काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आपको इन्हें भी थैंक यू बोलना चाहिए। आप हमारे बच्चों से कुछ कहना चाहोगे कि ऐसे किताब बनती है? अब उन बच्चों को शायद पता लगेगा कि हाँ भाई साहब ने भी हमारी किताब पे मेहनत की है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐसा है, फ्लिपकार्ट पे पार्ट डाला जाता है, उसके बाद
ये प्रिंट होता है, प्रिंट होकर 16 पेज इसमें जाते हैं। 16 पेज जाने के बाद फिर इसकी जाके ऊपर जाके कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद फिर पूरी बुक्स तैयार होती है। आपको कैसा लगता है कि आपके हाथों से बनाई हुई किताब पढ़ के बच्चे टॉप करते हैं? तो ये सोचते हैं अच्छे से बच्चे पढ़ें और अच्छी सी मेहनत करें और अच्छे नंबर लाएं। चलो, तो ये आपने देखा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी ऑथर, या फिर कह सकते हैं कि जो कंटेंट बनाया है जो टीम है, हर एक व्यक्ति का रोल होता है, हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आपने देखा है कितनी प्रोसेसेस से होकर किताब गुजरती है और तब जाके किताब आपके हाथ तक पहुंचती है। अब हम लोग आ चुके हैं लास्ट स्टेज पे, जहाँ पे अब आपको प्रिंटिंग वगैरह होते नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें गैदरिंग, बाइंडिंग, कटिंग वो वाला प्रोसेस है जिससे बुक बनेगी कंप्लीट बेसिकली। तो अब आप देखेंगे कि ये पूरे 18 स्टेशन जो है ना, हर एक स्टेशन से एक एक शीट ऑफ 16 पेजेस जो है उसको कलेक्ट करते हुए ये एक पूरा का पूरा बंडल बन रहा है एक बुक का, मतलब सारे पेजेस आ गए हैं। और इस तरह से अब आपको देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल बुक्स के सेट जो हैं वो रेडी हो गए हैं, वो भी एक सीक्वेंस में, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक पूरी बुक है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है दोस्तों। अभी जैसे अगर आप देखोगे तो बाइंडिंग होना बची है। बाइंडिंग होने के साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा कि ये 16 पेजेस की घड़ी है, मतलब एक फोल्ड है, अभी बीच में से कटिंग नहीं हुई है। तो हमने गैदरिंग देख ली है, अब बाइंडिंग देखते हैं, फिर कटिंग देखेंगे। फाइनल स्टेज का सेकेंड लेवल जो है वो ये है कि आपने देखा ये पूरे बंडल्स बन गए हैं। अब ये जो बंडल्स है ना, इनको बाइंड करना जरूरी है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा ग्लू है ये। अब क्या होता है ना, ये पूरा एक बंडल बन के आया, नीचे से ग्लू लग गया उसके अंदर। ये सारा काम पहले मैनुअली होता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने इसको कैसे फास्ट कर दिया प्रोसेस को। तो ग्लू अप होने के बाद में अगली चीज़ क्या है कि अब ये जो पेजेस है बिना जैकेट के हैं। अब जैकेट कहाँ है? तो जैकेट आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे जैकेट्स जो हमने बनाए थे वो जैकेट्स रेडी हैं। अब इन जैकेट्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, और ये जैकेट्स जो हैं ग्लू करे हुए पेजेस के साथ में चिपक जाते हैं। आगे जाके देखोगे तो ये फोल्ड हुआ। अब ये फोल्ड होने के बाद में ये एक बुक रेडी होके भैया के हाथ में आ गई है। अब ये बुक रेडी होके आ गई है। अब इस बुक में अगर आप देखोगे तो ग्लू लग चुका है, कवर चढ़ चुका है। अब बस फाइनल कटिंग होना है, एजेस राउंड होना है और बुक रेडी होना है। तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, एक स्टेज और बची है, अब उस पर चलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो बाइंडिंग भी हो गई है बुक की। अब बाइंडिंग के बाद में क्या है ना, फाइनल कटिंग फिनिशिंग। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो ये जो बाइंड होके बुक आई है ना, इसमें क्या है, ये अभी फिनिशिंग नहीं हुई है और ये कॉर्नर्स खुले नहीं है, ये अभी बंद है। ये 16 के जो सेट बने थे तो वो बंद है आपस में, यहाँ से खुले नहीं है। अब कटिंग कैसे होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो तो ये 5-5 बुक का एक स्टैक बनाया जाता है और 5 बुक के स्टैक को क्या किया जाता है, सीधे मशीन में फीड किया जाता है। अब ये फीड हुआ अंदर। अब उधर आ जाओ, अब उधर घूम के आके देखेंगे अगर हम, तो ये 5 बुक्स का जो पार्ट है वो वहाँ पे फीड हुआ। अब ये एक बड़ी सी मशीन है हैवी, तो ये कटिंग कर देती है। अब जो आपको अनफिनिश्ड बुक दिख रही थी वो इस तरह से क्या होता है ना, प्रॉपर कटिंग होने के बाद में तीनों साइड से जब बुक के एजेस कट जाते हैं तो एक प्रॉपर बुक बनेगी, जो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन साथ में निकलता क्या है, ढेर सारा वेस्ट। तो ये आपको जो ढेर सारा वेस्ट दिख रहा है, ये वेस्ट नहीं होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं ना, इसको इको फ्रेंडली तरीके से ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि ये सारा मिल में जाता है वापस और रिसाइकल होता है, और रिसाइकल होने के बाद में इसका वापस पेपर बन जाता है। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी जब हम नई बुक खरीदते थे, मैं खुद भी जब एक बच्चा था, तो कुछ पेजेस कभी कभी ऐसा होता था चिपके रहते थे, 2 पेजेस। वो क्यों चिपके रह जाते थे पता है? आज तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो मशीन होती है जो लास्ट स्टेज पे कटिंग करती है, अगर मान लो बाय चांस कटिंग में अगर कोई सा एक पेज का कोना छूट जाता है ना, तो तब उस कारण से ऐसा देखने को मिलता है कि यार 2 पेज चिपके रह गए। तो अब तुम्हें उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया कि क्यों तुम्हारी बुक के कभी कभी पेज चिपके आ जाते थे। तो अब दोनों बुक में अगर डिफरेंस देखोगे तो ये बाइंडिंग हो गई थी लेकिन कटिंग नहीं हुई थी, तो पेजेस ऐसे चिपके हुए हैं। कटिंग प्रोसेस के बाद में आप देखोगे तो फिनिश बुक है एकदम, जो तीनों तरफ से क्या है एकदम बेहतरीन तरह से फिनिश है। और इसे तुम अब पढ़ सकते हो। जैसे हमारा चैप्टर निकला कौन सा, पहला एड्स वाला जो चैप्टर है, तो ये प्रिंट कल्चर का चैप्टर है और प्रिंट कल्चर के सोल्यूशंस हैं। तो ये तुमने वन शॉट लॉन्च होने से पहले ही वन शॉट देख ली है। तो यहाँ पे हो गई हमारी बुक कंप्लीट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं आपको। ये वही मशीन है जो मशीन
लास्ट ईयर जिस मशीन ने हमें हमारे प्रयास में डिले करवाया था, और इनफैक्ट इस बार भी इस मशीन का यूज़ क्वेश्चन बैंक में हो रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइंस जो डेवलप होती है, परफोरेटेड शीट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो ताकि ये पुल आउट्स, मतलब इसे आप पुल आउट कर सकते हो और फिर उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जो हमारे मेन जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसमें दी गई है। वन शॉट में परफोरेटेड शीट्स नहीं जाएंगी, वन शॉट में कुछ और नया है आपके लिए, लेकिन ये मशीन भी इम्पॉर्टेंट होती है। और लास्ट ईयर ये मशीन, क्योंकि प्रयास की डिमांड बहुत थी, तो ये मशीन ही पूरी नहीं लेना पड़ी थी। एकदम फ्रेश दिख रही होगी आपको अभी। हाँ, तो एक से प्रोडक्शन डिमांड हम मीट नहीं कर पा रहे थे, तो फिर 2 मशीन ली थी वाली। इतना इजी थोड़ी प्रोसेस होता है ये। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि बुक बनाना सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके हाथ में किताब आ गई तो वो बस बन गई। इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और इतना लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए बुक्स से पढ़ना भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि इतने लोगों का एफर्ट होता है। वेलकम बैक। तो दिन में हम लोग फैक्ट्री से आए, हमने लंच किया। लंच करने के बाद में कंटिन्यूस मीटिंग्स थी, तो वो बहुत सारी मीटिंग्स ख़त्म करने के बाद में अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो हम आपको कल वापस जिस ऑफिस में खो हो रहा था ना, उसी ऑफिस में लेके आए हैं। यहाँ पे वेयर हाउस है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस ये होती है कि मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करा था, लेकिन उसके पहले भी एक प्रोसेस होती है जो डिज़ाइनिंग वाली, जो मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग टीम से अपन कल मिल नहीं पाए थे। मैंने कल ऑफिस दिखाया था तुम्हें, तो डिज़ाइनिंग टीम से आज अपन मिलेंगे। और जब प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन होने के बाद में ये वेयर हाउस में आती है, यहाँ होते हैं स्टॉक, और इस स्टॉक में मैं आपको दिखाऊंगा। जब इधर घूमूंगा तो तुम सरप्राइज हो जाओगे कि यहाँ पे वेयर हाउस में क्या स्टॉक होता है। तो ये देखो, ये इस तरह से बुक्स आपने कितनी बुक्स पढ़ ली भैया? तो आप सारी पढ़ते हैं, तो भैया को सारी बुक्स पता है, और इस तरह से इतनी सारी बुक्स हैंडल करते हैं। तो ये पूरी टीम है जो वेयर हाउस टीम है। वेयर हाउस टीम में जो सारे लोग हैं, ये मैनेज करते इतनी सारी बुक्स को, हैंडलिंग से लगा के डिस्पैच होने तक। पैकिंग उधर होती है ना? अच्छा, पैकिंग ही होती है, पैकिंग ही होती है। तो ये पैकिंग प्रोसेस है। अब तुम देख रहे हो जैसे वन शॉट जो अभी बनी है हमारी, तो ये वन शॉट के बंडल्स हैं, ये वन शॉट, वो वन शॉट, और अंदर भी वन शॉट, इतनी वन शॉट कि घूम जाओगे। तो यहाँ सारी होती है। ये पैकेजिंग मशीन है। तो बेसिकली जब आपके ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो ऑर्डर आने के बाद में यहाँ पे रैप होता है। हाँ, तो इनिशियली ऐसा होता था ना, पहले कुछ किताबें फट जाती थी, या थोड़ी सी कह सकते हैं कि कहीं पेजेस खराब हो जाते थे, तो ये रैप भी होती है, बबल रैप भी होती है, बॉक्सेस भी बनते हैं। ये एक बॉक्स बन के रेडी हो गया, ये डिस्पैच होने वाला है, ये डिस्पैच होने वाला है। तो ये सब बॉक्सेस जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है बुक मैन्युफैक्चरिंग में। जो कंटेंट टीम है, जिनके साथ में मेरा काम मेनली ज़्यादा रहता है, डिज़ाइनिंग के बाद में रीडिंग्स होती हैं और एरर्स होते हैं, जो आपको शायद आपके फीडबैक्स को जेन्युइनली लेते हैं, तो वो वाली टीम के साथ में मैं अब आपको मिलाने वाला हूँ। तो मैं पहले लेके चलता हूँ युगल जी के पास। युगल जी के साथ डिस्कशन होता रहता है मेरा किस चीज़ के लिए, कवर पेज के लिए। नॉर्मली जो ग्राफिक्स आप कवर पेज वगैरह देखते हो, तो वो सारा सब कुछ। अभी सारी येलो टीम रेड टीम स्पोर्ट्स के साथ में बहुत एक्साइटेड है। आज क्या हुआ, आज कौन जीता बैडमिंटन? ब्लू एंड येलो। अच्छा, येलो गोल्ड जीत गई। देखो गाइस, कल येलो जीत नहीं पाई थी गोल्ड, आज जीत गई है। तो येलो हाउस वाले बच्चे, चीयर्स इन द चैट। अच्छा युगल जी, आपका पार्ट क्या रहता है, आप तो ये बता दो। जैसे बुक मैन्युफैक्चरिंग में अपन इनको मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट दिखा दिया, लेकिन बीइंग ऑथर और जो एडिटोरियल टीम और ये वाला पार्ट है, तो उसमें मैं भी इन्वॉल्व होता हूँ, तो मैं उस काम को और बारीकी से बता पाऊंगा। तो जैसे पहले ये डिजाइनिंग में एक पार्ट होता है, कवर्स वगैरह, आपका ये वाला पार्ट रहता है, क्यों युगल जी? जी, हमारा पार्ट रहता है ज़्यादातर जो कवर्स के डिज़ाइंस होते हैं उनको बनाना, उनका फ्रंट बैक, जो भी इसमें ऑथर वगैरह का नाम जाते हैं वो नाम उसमें लगाना। उसके बाद जितनी भी बुक लॉन्च हो जाती हैं, उनके जितनी भी क्रिएटिव होते हैं, जो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो सब क्रिएटिव बनाना, वो सब हमारा पूरा डिजाइनिंग का पार्ट होता है। से हाय एवरीवन, हेलो। ये पूरी एडिटोरियल टीम है। तो एडिटोरियल टीम जो जैसे अलग अलग बुक है, साइंस है आपकी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, तो ये सारे ऐसे कह सकते हैं कि कंटेंट रेडी होता है। उस कंटेंट को रेडी करने में साथ मिलके काम करते हैं। फिर आओ मैं तुम्हें एडिटोरियल हेड से भी मिलवाता हूँ। तो सोनाली मैम किधर, इधर है, चलो आ जाओ। अब जो भी बन जाता है, हाय कैसे हैं आप? तो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनके साथ ज़्यादा रहता है।
तो जो फाइनल हम बना लेते हैं कि हाँ ये सेट है, तो सारा रीडिंग और ये सारा सब कुछ, मतलब शी गिव्स द हेड। अब एडिटोरियल के बाद में हम जाएंगे चलो चलो तो डीटीपी दिखाता हूँ। अरे इनफैक्ट डीटीपी से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एसएसटी के एसएमई से मिलवा दो मैं आपको, नकुल जी। तो वो पूरा जो प्रोसेस हम कवर कर रहे हैं, तो नकुल जी हैं और तुहिना जी हैं, तो ये लोग एसएसटी के लिए जो आपका कंटेंट है, तो एसएसटी के एसएमई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों से, क्योंकि आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं अच्छे क्वेश्चन थॉट्स वाले, तो वो ये लोग सेलेक्ट करते हैं, बनाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन का तो जन्म ही यही होता है, तो वो चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपनी साइड से, मेरी पूरी टीम बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि आपको इसी तरीके से जो है एक अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे फीचर्स, एक अच्छा कंटेंट बुक में दे सकें, ताकि बच्चों की एक अच्छी लर्निंग हो सके। इसमें आपका भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और उसके ही थ्रू हमारी बुक्स और आपका कॉपरेशन से ये सब आगे चल रहा है। चलो बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अब डीटीपी पे चलो। कृष्णवीर सर, हाय। तो कृष्णवीर सर से मिलाता हूँ। तो जैसे अभी हमने ग्राफिक जो देखा था ना, तो ग्राफिक के हेड हैं कृष्णवीर सर। तो अब हम वन शॉट का तो सुंदर है कवर, नेक्स्ट कवर कौन सा बनाएंगे? नेक्स्ट अभी अब मेरे साथ सैंपल पेपर आएगा, इसके सैंपल पेपर बाद आएगा, फिर फाइनल रिवीजन। तो सैंपल पेपर वन शॉट पे कवर कैसा लगेगा ये बताओगे तुम कमेंट में। कृष्णवीर सर को थैंक यू बोलोगे सर, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ डीटीपी। अब है सर जो है ये डीटीपी का काम करते हैं। अब डीटीपी क्या है वो खुद ही समझाएंगे आपको। जी सर। हेलो सर। हेलो जी। ये डीटीपी सेक्शन है। ये जब कंटेंट रेडी हो जाता है तो डीटीपी सेक्शन में आता है। बेसिकली मैं बता दूं कि डीटीपी का मीन्स होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जहाँ पे बुक फॉर्मेट की जाती है। जब कंटेंट डीटीपी में आता है तो हम बुक को फॉर्मेट करते हैं। विशेष रूप से हम सिमेट्री का विशेष ध्यान रखते हैं बुक की, ताकि वो प्रिंटिंग में वैसे ही जाए जैसे हम चाह रहे हैं। अगर स्टूडेंट बुक को अगर ओपन करेगा तो प्रॉपर स्पेसिंग, बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग, लीडिंग प्रॉपर दिखाई देगी, पिक्चर्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, सारी चीजें प्रॉपर रखते हैं हम लोग, इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है। और अगर जब उसमें एक क्वेश्चन हम एडिटिंग टीम की तरफ से बढ़ा देते हैं तो फिर क्या करना होता है? उसके बाद हम उस क्वेश्चन को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद फिर डीटीपी पूरी चेंज होती है, क्योंकि हम स्पेसिंग में कंप्रोमाइज नहीं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस। तो आपने समझा क्या सीन होता है, मतलब वहाँ कंटेंट रेडी हो जाता है, वो कैसे फॉर्मेट में जाएगा ना, वो डिजाइन होता है। तो जैसे अभय सर जो हैं तो वो डीटीपी रेडी रखते हैं। अब ये बैडमिंटन की तरह गेम चलता रहता है, अगर उधर से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ तो इधर चेंज करना होता है, फिर ये एक वर्जन देते हैं, और अगर उधर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ तो फिर चेंज होता है। तो दिस इज हाउ बुक्स आर मेड। हेक्टिक है। अच्छा, लगभग सारी टीम से मिलवा दिया, लेकिन एक टीम जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अरबाज जी की टीम जो है, तो उनसे मिलवाता हूँ तुम्हें। हाय। तो ये टीम तुम लोग गेस करो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये टीम काम करती है फीडबैक पे। एक अकेला टीचर पूरी किताब नहीं बना सकता। आप देखते हो हर एडिशन के साथ में जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं आपके स्कूल के टीचर्स से लिए जाते हैं कि आपके स्कूल के टीचर्स को क्या लगता है। तो आपके स्कूल के टीचर्स तक बुक पहुंचे और वो लोग अपने फीडबैक दें और वो इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करें, वो लोग आपको सजेस्ट करें, तो वहां तक पहुंचना जरूरी है ना। तो ये पूरी टीम जो आप देख रहे हो, ये कोऑर्डिनेट करती है। अरबाज जी, आपकी टीम के बारे में कुछ बताइए आप। अच्छा, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दिया, आप बता दो। बेसिकली हम लोग टीचर्स को कनेक्ट करते हैं, वॉट एवर द स्पेसिमेन हम टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं, उसका फीडबैक कलेक्ट करते हैं, उनके सजेशंस कलेक्ट करते हैं, इन पे काम करते हैं। कंटेंट टीम को हम वो प्रोवाइड करते हैं, सो दैट हम अपनी बुक्स को और इम्प्रूव कर पाएँ। सो बेसिकली सारी टीचर्स की डिटेल्स कंफर्म करने से लेकर उनको स्पेसिमेन भेजना, और स्पेसिमेन भेजने से लेकर उनका फीडबैक कलेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके स्कूल में जो आपके एसएसटी टीचर के हाथ में बुक दिखती है ना, यही पहुंचाते हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं, कोरियर में तो ग्लास से टूट जाएगा। ये बहुत प्यारा है, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इनफैक्ट ये फोटो मुझे बहुत पसंद है। ये त्रियोगी नारायण गए थे, बहुत अच्छी लगी थी फोटो मुझे। ये फोटो अच्छी लगी, और ये फोटो मेरी फेवरेट है। एक तो मेरा पूरा ड्रेस दूसरा इसमें स्माइल आपकी ना काफ़ी नेचुरल है। थैंक यू वेरी मच। मतलब 2 दिन मैंने बिताए आपके साथ, तो वो मुझे और बहुत अच्छे लगे। तो वेरी मच फॉर होस्टिंग, सो प्लेजर। इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर कि आप आए। और मुझे लगता है कि जो एक्साइटमेंट टीम के अंदर आ गया ना आपको देख के, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दे हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट यू, एंड दे नो कि आपका इतना इनपुट रहता है बुक्स पे। तो
connecting the author in real life, I think it was very important. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि रेगुलर होते रहना चाहिए और जैसे आपने काफ़ी सारे लोगों से दोस्ती होती है मतलब the more you come, the more I think something new will come out of it. तो नेक्स्ट टाइम येलो टीम से खेलूंगा मैं. तो फाइनली समापन की ओर लेके चलते हैं. ये आगरा व्लॉग को यहाँ पे अपन एंड करेंगे. ये व्लॉग कवर करने के पीछे का कारण बताता हूँ. पहले तो ये बड़ा हेक्टिक था. रिजल्ट्स आ गए थे, मैं दिल्ली था, दिल्ली से डायरेक्ट फिर मैं आगरा आ गया. और उस बीच में मतलब ऋषि को धन्यवाद, थैंक्स टू ऋषि, आज से तुम टीम DSR का पार्ट हो. ठीक, तो ऋषि को मैंने दिल्ली से कैच कर लिया और फिर हम लोग साथ में आए आगरा. अब ये जो मतलब मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि एक किताब टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है. क्यों? क्योंकि जब एक टीचर बच्चे के पास नहीं होता ना, तो उसके एब्सेंस में किताब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बड़ी बात बोल दी शायद मैंने, लेकिन केस ये है कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो आई यूज्ड टू रिलाई ऑन गुड बुक्स. क्यों? क्योंकि उन बुक्स में क्वेश्चंस होते थे, उन क्वेश्चन से मैं सीखता था और मैं सीख के फिर वो क्वेश्चंस बच्चों को प्रैक्टिस करवाता था. और उस अच्छी किताब में डेफिनेटली मेरी फर्स्ट चॉइस थी एडुकार्ट. और वहीं पे क्या हुआ कि पढ़ाते पढ़ाते आई नेवर इमेजिन्ड कि जो अच्छी किताबें होती हैं उन अच्छी किताबों पे मुझे खुद काम करने का मौका मिलेगा, मेरी किताब बन के वो अच्छी किताब निकलेंगी. तो कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ देनी चाहिए. और आज आप देख रहे हैं कि आपने पूरा देखा कि कैसे किताबें बनती हैं. तो देयर आर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स बिहाइंड ईच एंड एवरी बुक. तो ये किताबें हैं और इन किताबों से मोहब्बत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपने देखा कि क्यों मोहब्बत करना ज़रूरी है, क्योंकि कितना एफर्ट्स उसमें डाले जाते हैं. सो दिस वॉज वन ऑफ द पार्ट ऑफ माई लाइफ जो मैंने आज आपके साथ इस व्लॉग में शेयर किया. आई होप यू पीपल आर गुड, बेहतरीन हो, मुस्कुराते रहो. और इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे जो पेंडिंग व्लॉग रिक्वेस्ट हैं, जिसमें से मुझे पता है कि आप स्पैम करो. उसके पहले मैं बता दूं कि आपको Q&A का वीडियो प्रॉमिस कर दिया था भवानी सिंह ने, तो वो Q&A का वीडियो भी आएगा जल्दी. अब मैं भोपाल जाके जैसे ही मुझे समय मिलेगा वैसे शूट कर दूंगा. मेजर इवेंट्स रिजल्ट्स और ये थे वो हो चुके हैं. अब आगे और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स, इंटरेस्टिंग पार्ट कुछ अगर आएगा जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो वो डेफिनेटली शेयर किया जाएगा. तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो. अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं. थैंक यू वेरी मच ऋषि. बोलो ना थैंक यू. थैंक यू सर.